रंजन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला। भारत सरकार ने रवि रंजन को 15 दिसंबर 2025 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत की गई है और श्री रंजन 30 सितंबर 2028 को अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। इस पदोन्नति से पहले रवि रंजन एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डीएमडी के रूप में कार्यरत थे। मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभालने के बाद वे बैंक के रिस्क, कंप्लायंस और स्ट्रेस स्टेट रेगुलेशन ग्रुप वर्टिकल्स की देखरेख करेंगे। व्यापक बैंकिंग अनुभव 34 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले एक करियर बैंकर श्री रंजन 1991 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। इन वर्षों में उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट में कई प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएं निभाई हैं। ऑपरेशन के सीएमडी के रूप में वामसी रामा मोहन बुर्रा के नाम की सिफारिश की। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए वामसी रामा मोहन बुर्रा के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश शनिवार 13 दिसंबर 2025 को पीईएसबी मीटिंग में की गई। पीईएसबी के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के दिग्गज उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने के उपरांत पावर ग्रिड के वामसी रामा मोहन बुर्रा के नाम की सिफारिश की है। पीईएसबी की सिफारिश अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी एसीसी को भेजी जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद इस नियुक्ति से पावर ग्रिड के नेतृत्व को मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि यह भारत के पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा। बी साईराम 2028 तक कोल इंडिया के सीएमडी का पद संभालेंगे। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी एसीसी ने कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी के पद पर बी साईराम की नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री साईराम अभी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल और सीएमडी के रूप में कार्यरत हैं। मंजूरी के अनुसार उनकी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन वे पदभार ग्रहण करेंगे और उनकी रिटायरमेंट की तारीख यानी 31 मार्च 2028 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगी। आदेश की प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। इस नियुक्ति से देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कोल इंडिया लिमिटेड में नेतृत्व में निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है। प्रेम सिंह मीणा आरआईटीईएस के डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स चयनित। आरआईटीईएस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेम सिंह मीणा डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स का अहम रोल निभाने वाले हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने 12 दिसंबर 2025 को उनका इंटरव्यू लेने के बाद ऑफिशियली उनके नाम की सिफारिश की है। इंडियन रेलवे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ईआईएल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कॉनकॉर और खुद राइट समेत अलग अलग जाने माने ऑर्गेनाइजेशन के 12 बहुत काबिल सीनियर अधिकारियों का इंटरव्यू लिया गया। बोर्ड ने तय किया कि प्रेम सिंह मीणा के पास लीडरशिप रोल के लिए ज़रूरी एक्सपर्टीज़ और विजन है। गोवा शिपयार्ड में डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स के लिए नागेश दास पाई की सिफारिश। पीईएसबी ने रक्षा मंत्रालय के तहत शेड्यूल बे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के पद के लिए नागेश दास पई की सिफारिश की है। नागेश दास पई वर्तमान में जीईएसएल में जनरल मैनेजर प्रोडक्शन नेवी प्रोजेक्ट्स के पद पर कार्यरत हैं। 10 दिसंबर 2025 बुधवार को सुबह 11 बजे आयोजित पीईएसबी मीटिंग के दौरान सिफारिश को अंतिम रूप दिया गया। अग्रगणी डिफेंस शिपयार्ड और इंडियन नेवी के कुल 12 सीनियर एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश हुए। अंत में पीईएसबी ने जीएसएल में डायरेक्टर के रोल के लिए नागेश दास पई को रिकमेंड किया है। आरईसी लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस के लिए राजेश कुमार के नाम की सिफारिश। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने आरईसी लिमिटेड में डायरेक्टर फाइनेंस के पद की नियुक्ति के लिए राजेश कुमार के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश शनिवार 13 दिसंबर 2025 को पीईएसबी मीटिंग में की गई। इस दौरान पीईएसबी के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के 12 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए। अंत में राजेश कुमार का चयन किया गया। पीईएसबी की सिफारिश अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलने पर यह नियुक्ति आरईसी लिमिटेड के वित्तीय नेतृत्व और गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करेगी। डीएफसीसीआईएल में डायरेक्टर फाइनेंस पद के लिए बी मुगुंथन के नाम की सिफारिश। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डीएफसीसीआईएल में डायरेक्टर फाइनेंस के पद की नियुक्ति के लिए बी मुगुंथन के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश 15 दिसंबर 2025 को पीईएसबी की मीटिंग में उक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने के उपरांत की गई। बी मुगुंथन वर्तमान में रेल मंत्रालय में फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर के पद में कार्यरत हैं और उन्हें पब्लिक फाइनेंस, रेलवे, अकाउंटिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट में व्यापक अनुभव है। पीईएसबी की सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी को भेजा जाएगा।
एसजेवीएन में डायरेक्टर फाइनेंस पद के लिए पार्थजीत डे के नाम की सिफारिश पीईएसबी ने एसजेवीएन लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस के पद की नियुक्ति के लिए पार्थजीत डे के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश 15 दिसंबर 2025 को ही पीईएसबी मीटिंग में की गई, जिसमें एसजेवीएन में फाइनेंस लीडरशिप की अहम भूमिका के लिए एक सही उम्मीदवार का चयन किया जाना था। इस पद के लिए प्रमुख पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयूज के कुल 10 सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लिया गया। उम्मीदवारों के अनुभव, फाइनेंशियल विशेषज्ञता और लीडरशिप क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद बोर्ड ने पार्थजीत डे, जो वर्तमान में एनएचपीसी लिमिटेड में जनरल मैनेजर फाइनेंस हैं, को इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त पाया। एसजेवीएन लिमिटेड भारत के हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डायरेक्टर फाइनेंस का पद फाइनेंशियल रणनीति, अनुपालन और दीर्घकालिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।